नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो आज ही 52 वीक लो टच करके आया है। और इसने जो 52 वीक लो टच किया है, या इस शेयर में आप कह लीजिए पिछले काफी लंबे समय से एक बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। और लेकिन जब आप इसके सेल्स के नंबर देखेंगे, इनकी बैलेंस शीट देखेंगे, इनके बिजनेस मॉडल देखेंगे, आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। और मुझे पता है, आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है और क्यों निवेशक थोड़े से डरे से हुए स्टॉक को लेकर के। लेकिन हाँ, ये बात भी मैं कहूंगा, काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है स्टॉक पे। ऊपरी स्तरों से एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है, पिछले काफी लंबे समय से में गिरावट है। और अगर आप एक कह लीजिए एक बेहतरीन कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी एक बहुत ही अच्छे दाम पे लेना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी सेक्टर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है और यहां से मुझे ज्यादा गिरावट होती दिखाई नहीं दे रही है। प्लस बहुत अच्छे डिविडेंड देती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है। आपको मैं जब इसकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, जीरो डेट कंपनी है, 1 रुपए का डेट नहीं है इसके पास। जब इतनी सारी अच्छी चीजें, तो आखिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले गाइस, पूरी रिकमेंडेशन खत्म कर दी गई है। पूरी जो कह लीजिए जो नोटिफिकेशन है कहीं नहीं जा रही हैं, और बहुत सारी आप कह लीजिए जो रिकमेंडेशन हुआ करती थी, जो रीच थी, वो लगभग बंद सी कर दी गई स्टॉक पूरे के चैनल में। इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, या मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखिएगा। अब सीधा चलूंगा मैं शेयर प्राइस की तरफ। सबसे पहले जो शेयर का नाम है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, ये मैं इसके बाद दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने कहा था कि ये 100 रुपए के आसपास बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अब ये जब वहां आ गया है तो मुझे ये वीडियो बनाना ही था दोस्तों। देखिए, आज इसने 52 वीक लो टच किया है, ऊपरी निचली तरफ से थोड़ा तेजी आई है स्टॉक में, लेकिन मुझे लगता है अगर ये स्टॉक अभी भी 100 रुपए के आसपास मिलता है, ₹100, या अगर आपने अगर आज भी स्टॉक को खरीदा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बस एक चीज याद रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि देखिए जो इसकी स्टॉक में जो गिरावट है ना, उसका कारण ही यही है कि ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है? ऑटो सेक्टर से। और जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अभी प्रेशर में है, ठीक है। जब और इसका काम क्या कैस्ट्रॉल का? ये एक लुब्रिकेंट बनाती है। आपको पता होगा, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपने जरूर से जरूर कैस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, ठीक है। टू व्हीलर चलाते हैं तो उसमें कैस्ट्रॉल का जो लुब्रिकेंट है वो ऑयल डलता ही होगा, इंजन ऑयल। तो जब पूरा ऑटो सेक्टर ही आपके लिए डाउन पे है, सेल्स में कमी है, डिमांड अचानक से कम हो गई है या बंद सी हो गई है, ऐसे में जो उसमें जो इंजन लगता है उसकी डिमांड कहां से आएगी? उसमें कोई तेजी क्यों आएगी? वो सेक्टर ही जब इतना बैठा है, तो जो बिजनेस है, जो एक छोटा सा उसका कह लीजिए जो उसमें ऑयल डालने का बिजनेस है, वो इतना डाउन है, तो उसमें क्यों ना आप कह लीजिए प्रेशर रहेगा। और मुझे लगता है कैस्ट्रॉल एक ऐसा स्टॉक है जो अब इतना अच्छे लेवल्स में है, अगर आप खरीद नहीं भी सकते तो भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। आप इस पर थोड़ा रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। और देखिए, कैस्ट्रॉल के ऊपर एक अच्छी न्यूज अभी अभी आई थी, जिसकी हेडलाइन है ये: कैस्ट्रॉल लॉन्चेस न्यू BS6 मैग्नेटिक इंजन ऑयल्स। जो BS6 नाम के जो इंजन आए हैं, उसके लिए उन्होंने नया नया इंजन ऑयल भी लॉन्च किया है, ठीक है। नाउ कैस्ट्रॉल अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट रेंज ऑफ कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक BS6 रेडी इंजन ऑयल्स for cars and SUVs. The new Castrol Magnetic has reduced SFPS content and BS6 ready as per industry specification. अब कईयों को ये डर है कि भाई जो ये कैस्ट्रॉल ऑयल है उसका बिजनेस जो ईवी है, जो कह लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने के बाद क्या इनके बिजनेस रहेंगे फ्यूचर में? ये तो खत्म ही हो जाएंगे, लोगों को ये लग रहा है। बट मेरा ये मानना है कि अभी कम से कम 5 से 10 सालों तक कोई भी ईवी को, जो ये कन्वेंशनल कह लीजिए आप, या कह लीजिए इंजन वाली गाड़ियां हैं, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। खास करके भारत जैसे देशों में बहुत प्रीमियम रेंज की गाड़ियां आती हैं दोस्तों। ऑलरेडी अभी बाजारों में 10 से 13 लाख की कारें हैं, 13 लाख रुपए की। ये
यहाँ तक अभी हमारा मिडिल क्लास यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाया है। आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाले कारें मारुति हैं। इसीलिए मुझे लगता है आने वाले एटलीस्ट 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स तो कैस्ट्रॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है। और आगे देखिए इसका बिजनेस आपको मैं दिखाऊं जरा सा। आप देखिए इसकी मार्केट कैप है 10,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। 52 वीक हाई था इसका 155 रुपए, और वहां से लगभग ये टूट चुका है, आज 103 टच कर ही चुका है। स्टॉक की पी 13 है, जबकि इंडस्ट्री की पी आप देखिए 28.4 है, यानी इंडस्ट्री से काफी सस्ता बिक रहा है ये। ठीक है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करूं 3% के आसपास की जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। अब आरओसी आरओई देखेंगे 49.6% और 67.4%, अनबिलीवेबल है दोस्तों। ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त 51% की है, डेट जीरो है, फ्री कैश फ्लो आप देखिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। 2000 करोड़ से ज्यादा की फ्री कैश फ्लो 3 सालों में। कितनी कंपनी को आप जानते हैं जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है और उसका फ्री कैश फ्लो 3 सालों में 2000 करोड़ से ऊपर हो। ठीक है। प्रॉफिट पिछले 12 महीनों में, 1 साल में 757 करोड़ है। रिटर्न इसने बिल्कुल कमा के नहीं दिए हैं दोस्तों। सेल्स ग्रोथ 4.46% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 25% ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी फैंटाबुलस। मतलब एक अच्छी कंपनी में जो भी चीजें होनी चाहिए सब है इसके पास। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, पूरा ऑटो सेक्टर प्रॉब्लम में है, प्लस ईवी, जो ईवी स्टोरी चल रही है उसके कारण कैस्ट्रॉल में एक बहुत ही बड़ा आपके लिए दबाव बना हुआ है कि भैया जब इंजन ही वो नहीं रहेंगे तो इंजन ऑयल काम क्या करेगा। ठीक है। देखिए काम क्या है इसका, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड प्रिंसिपली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटिव सर्विसेज। ठीक है। ये यही करती है। आप देखिए इसमें आगे लिखा है द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स वेरियस काइंड ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड अदर फ्लूइड्स फॉर कार, मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल एक्सेट्रा अदर्स। ठीक है। हर किस्म की कह लीजिए गाड़ी में जो लुब्रिकेंट यूज होता है, जो फ्यूल होता है, फ्यूल जो भी जो फ्लूइड होता है उसके लिए काम करती है। राइट। और देखिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग बेस की मैं आपको दिखाऊं, आप जरा देखें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो आपने देख ही लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप देखिए द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स 350 डिस्ट्रीब्यूशन who services 1 lakh plus approximately customers and sub distributor of the company also 3000 की institutional accounts। इतनी जबरदस्त इनकी कह लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेन है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच आर लोकेटेड इन पटलगंगा महाराष्ट्र, पहरपुर वेस्ट बंगाल एंड सिलवासा यूनियन टेरिटरी है ये, यानी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। और आप देखिए जुलाई 2020 में इन्होंने एक पार्टनरशिप की थी जियो और बीपी की, जिसके कैसे क्या हुआ था, जिसके बाद द जेवी यानी जॉइंट वेंचर हैज बेनिफिटेड द कंपनी एज इट बिगन सेलिंग फ्यूल्स एंड कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट फ्रॉम आरएस एक्सचेंज रिटेल आउटलेट्स। यानी भैया ये यहाँ पर आप कह सकते हैं आप कि ये जो फ्यूल सेल है अब वो उनकी जो आउटलेट है रिलायंस की, वहां से भी कर सकते हैं अपनी चीजों की बिक्री। ठीक है। स्ट्रॉन्ग परसेंटेज द कंपनी इज ओन्ड बाय कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके। यूके की जो कैस्ट्रॉल लिमिटेड है वहां की सब्सिडियरी है ये, और यहाँ पे इसकी 51% है दोस्तों स्टेक। ठीक है। यानी कि एक अच्छी कंपनी में आप जो भी ढूंढ सकते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं वो सब इसमें था दोस्तों। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आप नीचे देखिए इसकी प्रोज एंड कॉन्स देखिए। कॉन्स क्या है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.46%। भाई क्यों नहीं करेगी, जब पूरा का पूरा सेक्टर इतने दबाव में है तो ऐसा तो होगा ही। ठीक है। अब आप प्रोज देखिए, यानी जो अच्छी चीजें हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री थी ये कंपनी। ठीक है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये कंपनी जो आने वाले क्वार्टर में एक अच्छे रिटर्न की कह लीजिए, एक अच्छे गुड रिजल्ट की कह लीजिए ये एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी का जो आरओई है वो 3 साल में 51.08% है, जो कि जबरदस्त है। कंपनी जो भी जैसे 100 रुपए अगर कमाती है तो उसका 76% मान ले ये डिविडेंड बांट देती है। और क्या ये डिविडेंड बांट सकते हैं, इनके पास आने वाले समय में पैसे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कहीं ये स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर दे, क्योंकि आप अगर नीचे जाएंगे और आप इनकी अगर मैं आपको दिखा दूं, पहले इसकी बैलेंस शीट ही आपको दिखा दूं। देखिए जहां 2010 में इनके पास 300 करोड़ की लगभग आपके लिए रिजर्व थे, वो आज 10 साल बाद बढ़ के 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए दोस्तों, मोर देन 1000। बोरोइंग डेट बिल्कुल नहीं है, यानी कि इनके पास इतना कैश रिजर्व ही रखा है कि ये आराम से पैसे दे सकते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो इसमें कोई डिप आया था, तो आप देखिए इसे क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं,
फ्लैटिस इसके सेल्स रहे हैं, जहां 2019 से 976 करोड़ थे, फ्लैटिस से इसके रहे हैं, आप देख लीजिए सेल्स, ठीक है। एक ये सितंबर और एक ये जून, जब टोटल लॉकडाउन लग गया था तब ये बहुत तगड़े ने झटके लगे थे, वरना उसके बाद आप देखिए क्या गजब की तेजी है इनकी सेल्स में, ठीक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 29% से तो वो अब घट के 24% हो गए हैं, लेकिन सबको पता है प्रॉब्लम क्यों है, क्रूड ऑयल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, इनपुट कॉस्ट में एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस में अगर नजर डालें सबसे बड़ा एक्सपेंस किसका है, तो वो दोस्तों है किसका, मटेरियल कॉस्ट का, और वो लगातार बढ़ ही रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी 50% है, और शायद इस बार ये थोड़े से और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट फॉर मी बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको फॉर अ लॉन्गर टर्म काफ़ी अच्छे ये रिटर्न दे सकते हैं। डिविडेंड भी है, 52 वीक लो के पास है, यूके की कंपनी है, वहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग अभी बनी हुई है 51% की। तो इन करंट लेवल्स में फॉर अ लॉन्गर टर्म यहाँ पे आप एसआईपी मोड में बिल्कुल से बिल्कुल इसमें निवेश की सोच सकते हैं। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।